good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11 chapter number 15, and the name of the chapter 15 is statistics. So in this lecture I am going to take the next question number 9 and onwards, because we already did question number 1 to question number 8 in previous two videos. If you still not watched that video, so please go to my channel and select the class 11 chapter 15 stats, and you will find that two parts, part 1 and part 2. Please do watch part 1 and 2 first, then do watch part 3. So this exercise totally based on the mean deviation, and you know how we calculate the mean deviation. There is two methods. First one is to find out the mean deviation using mean method, and second one is the method to find out the mean deviation using median. We already did so. We did solve so many questions based on the mean deviation concept. Now I am going to take the next question number 9. This question is also same, to find out the mean deviation. This is a question number 9, and you have to find out the mean deviation by using mean. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now look at the board. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या है. क्लास इंटरवल दिया गया है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, और आपको पता है जब भी क्लास इंटरवल दिया जाता है और आपको मीन फाइंड आउट करना है तो बेस्ट मेथड क्या होता है आपका शॉर्टकट मेथड, दैट इज यूआई मेथड. तो अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, यूआई मेथड. तो यूआई मेथड अप्लाई करने से पहले पहला स्टेप क्या होता है आपका, क्लास मार्क्स निकालना, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, क्लास इंटरवल. और क्लास मार्क्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2. जैसे 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 10. तो यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स को किससे डिनोट करते हैं, xi से. तो ऐड करिए 20 प्लस 0 20 डिवाइड बाय 2, इट मींस 10. 20 प्लस 40 60 डिवाइड बाय 2 30. नेक्स्ट वैल्यू तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि गैप कितने का है 20. तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 20 ऐड करते रहिए, 50 70 90 और 110. और यहां से भी दिखाई देता है कि मिड वैल्यू क्या आएगी, 100 और 120 के बीच में मिडिल वैल्यू क्या आएगी, 110 आएगी. इजी है बिल्कुल. इसके बाद यूआई का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द एक्सरसाइज 15.1. तो मैं इसको आंसर रख कर देता हूं. हमें निकालना है यूआई, और यूआई आपको पता है क्या होता है, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि a क्या होता है. a मीन्स क्या होता है, एज्यूम मीन. a हमारा एज्यूम मीन है. और आपको मीन पता है, मिडिल टर्म. अब देख लीजिए कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6. 6 मतलब इवन, और इवन में कितनी मिडिल टर्म होती है, 2. तो 6 बाई 2 क्या हो गया, 3rd. तो 3 और 4 ये दो मिडिल टर्म आ गई आपकी. थर्ड नंबर की 84 है, सॉरी xi चेक करते हैं हमेशा. थर्ड नंबर पे क्या है 50, और फोर्थ नंबर पे क्या है 70. आप दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हो. मैं जैसे किसको एज्यूम कर लेता हूं, 50 को. आपको पता है जिसको सिलेक्ट करते हैं उसके सामने आपको क्या लगा दीजिए, 0. ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 3 स्टेप्स यूज करते हैं. करके देखिए. अब यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी उसको ध्यान से समझना है आपको, वेरी इजी है. सबसे पहले xi माइनस a, जहाँ पे a आपका कितना है 50, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 50. जैसे मैं फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको. xi यहाँ पे कितना है 10, माइनस में a, एज्यूम मीन कितना है 50, डिवाइड में h होता है इंटरवल 0 से 20. इंटरवल कितने का है 20 का. इसका मतलब कितना आ गया, 10 माइनस 50 माइनस 40 डिवाइड बाई 20 करके क्या आ गया, -2. ऐसे ही मैं यहाँ इसकी वैल्यू सॉल्व करता हूँ. 30 माइनस 50 डिवाइड बाई 20, तो ये -20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू -1. ऐसे आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो. 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 20,
So this one is 20 by 20 is equal to 1. ऐसे यहाँ 90 minus 50 divided by 20 is 40 by 20 divided by is equal to 2. 110 minus 50 divided by 20, 60 divided by 20 is equal to 3. तो ये स्टेप आपका सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है. जब भी ui होता है तो जो सी वैल्यू आपकी एज्यूम इन होती है वो 0 होती है, उससे ऊपर -1 -2 ऐसे चलाइए और नीचे क्या लगा 1 2 3. इस टाइप से शॉर्टकट में आप इसको कर सकते हो. अब होप आपको ये चीज समझ आया होगा. मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी सीधी हम इस कॉलम में यूज करेंगे तो बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. नाउ लुक एट द बोर्ड. आपको ये वैल्यू मिल गई ui की. अब ui के बाद क्या निकालते हो fi ui. fi ui f ui आपके पास है, fi आपके पास है. दोनों की मल्टीप्लाई करिए और रिजल्ट ऑपरेट करिए. 5 into -2 -10, 50 into -1 -50, 84 into 0 0, 32 into 1 32, 10 into 2 20 और 6 into 3 18. अब आपको इसका टोटल करना है. टोटल करिए. 32 और 18 50 और 2 20 70. 70 में से 60 माइनस कर देंगे 10. तो समेशन ऑफ fi ui कितना आ गया 10 आ गया. चेक कर सकते हो कैलकुलेशन. यदि गलत होगी तो फिर करेक्ट कर लेंगे हम इसको. अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है. मीन का फॉर्मूला क्या था x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi इनटू h. a यहाँ पे क्या है हमारा 50 प्लस fi ui कितना आया 10. समेशन ऑफ fi का टोटल करिए कितना आ जाएगा ये आपका 80 करो 80 और 50 130 135 39 21 और 6. तो ये कितना हो गया आपका. टोटल करते हैं 6 और 2 8 और 4 12 और 5 17 कैरी 1 2 और 3 5 और 8 13 और 5 18 187. दोबारा चेक करके देखिए. यस 187 ही आएगा. तो ये कितना आ गया 187 इंटू h कितने का गैप है 0 से 20 का गैप है इंटू में 20. इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी तो करिए सॉल्व इसको. 50 प्लस 10 इंटू 20 कितना हो गया 200 अपॉन में 187. तो 50 प्लस 200 को 187 से डिवाइड करेंगे तो आई होप 1 पॉइंट कुछ आएगा. तो डू इट योर सेल्फ. नाउ लुक एट द बोर्ड. 200 को 187 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.07. तो 50 प्लस 1.07 कितना हो गया 51.07. अब ये देखिए ये मीन कितना टफ आ गया. इसका मतलब अब जो सब्ट्रैक्ट करना है xi माइनस x बार तो और भी टफ होएगा. तो प्लीज बी रेडी. अब आप एक टेबल बनाइए. किसकी टेबल बनानी है आपको xi माइनस x बार. xi आपके पास दिया गया है. इन सब में से क्या माइनस करना है आपको 51.07 और आप खुद सब्ट्रैक्ट करिए और मैं भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ. चेक कर लीजिएगा आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है. सो प्लीज मेक अ नोट दिस. नाउ प्लीज मेक अ लुक. मैंने कैलकुलेशन कर लिया. अपने चेक कर लीजिए कैलकुलेशन ठीक है नहीं है. अब ध्यान से देखिए हमारा fi अभी तक हो गया था. अब अपने क्या टेबल निकालनी थी xi माइनस x बार. आपको दिखाई देता है यहाँ पे xi कितना है 10 और x बार कितना है आपका 51.07. तो 10 में से 51.07 माइनस करेंगे तो 41 आएगा. ऐसे 30 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 21.07. तो ये वैल्यूज आ गई आपकी xi माइनस x बार. फिर आपको पता है यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है fi से भी. तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया fi से. तो अब देखिए fi यहाँ पे कितना है 5 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 205. ऐसे 21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से कितनी आएगी 153. तो ये मल्टीप्लाई कर दिया. अब आपको पता है कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार डिवाइड में fi का सम. तो इसका सम चाहिएगा हमें.
तो मैंने इसका सम करा तो सम की वैल्यू आई 2697.37। आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रह गया, अब तो जस्ट फॉर्मूला पुट करना रह गया, किसका, मीन डेविएशंस का। तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, जहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। मीन डेविएशंस का फॉर्मूला क्या था, एमडी का समेशन ऑफ fi और xi माइनस x बार डिवाइडेड बाई fi का सम। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2697.37 डिवाइड में 187, ये आपका fi का टोटल। इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी आएगी, क्या आएगी ये वैल्यू 14.42। तो डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 14.42, ये आपका डिजायर्ड आंसर है। तो टिपिकल कैलकुलेशंस है तो ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और एटलीस्ट 2 टाइम्स हर क्वेश्चन को निकालिएगा तभी कैलकुलेशन हो पाएगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है, टफ लगने लगेंगे यदि आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड मीडियन। आपको क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है अबाउट मीन, मतलब एक क्वेश्चन मीन का निकालना है और एक क्वेश्चन किसके थ्रू निकालना है, मीडियन, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए ये आपके। करते हैं चलिए स्टार्ट। सबसे पहले मीन के थ्रू निकालना है, आपको दिखाई दे रहा है इंटरवल है। इंटरवल सोल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स निकालिए xi, निकालना आता है, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2। 140 और 150 कितना हो गया 290, और 290 का हाफ कितना हो गया 145। तो डायरेक्ट आपको वैसे तो यहाँ से भी दिखाई देता है कि इनकी मिडिल वैल्यू 145 होगी, इनकी मिडिल वैल्यू क्या आएगी 155। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप 155, ये आ जाएगा आपका 165, 175, 185 और 195। अब आपको पता है इतनी बड़ी कैलकुलेशंस में तो शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एज्यूम मीन। एज्यूम मीन पता है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो 6 का मिडिल टर्म कौन सी हुई, थर्ड या फोर्थ। तो मैं इसको थर्ड को मार्क कर लेता हूं। तो ये क्या बन गया मेरा एज्यूम मीन। और आपको पता है डायरेक्टली एज्यूम मीन में यूआई कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो क्या होता है xi माइनस a अपॉन में h। लेकिन आप डायरेक्टली पता है आपको, जो एज्यूम मीन है उसको सामने क्या लिख लो 0, ऊपर -1 -2 -1 -2 और नीचे +1 +2 +3। हमेशा यही वैल्यू आती है। उसके बाद क्या निकालते हैं fi ui, दोनों की मल्टीप्लाई, fi ये रहा ui ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू -2 -8, 6 इंटू -1 -6, 10 इंटू 0 0, 18 इंटू 1 18, 9 इंटू 2 18 और 3 इंटू 3 9। इसका टोटल करना होगा, करिए जरा। 18 और 18 36 और 9 45। 45 में से आपको क्या माइनस करना है, 8 और 6 14। कितना वैल्यू आ गई आपकी 31 की वैल्यू आएगी। फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या था है मीन डेविएशन, सॉरी मीन का, x बार इज इक्वल टू k प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाई fi इंटू h। एज्यूम मीन कितना है आपका 165 प्लस में fi ui आपका 31 आया और fi का टोटल कर दीजिए 10 और 18 28 और 6 34 38 38 और 9 47 और 3 50 और h इंटरवल कितने का है यहाँ पे 140 से 150 10 का इंटरवल। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। 165 प्लस 5 पे कट कर दो, 5 6 30 6.2। इसका मतलब कितना होना चाहिए, ये आपका 171.2 ये आपका मीन आना चाहिए। मैं चेक करता हूँ आंसर कितना है 171.2। यस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका मीन निकल गया 171.2। आप देखिए फिर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 171.2 माइनस करना है आपको सभी एक्स में से।
अब 145 में से भी 171.2 माइनस करो, 155 में से भी 165 में से, कैलकुलेशन से टफ होगी, कैलकुलेशन खुद करो। समझ आ गया? क्या निकालना है आपको? xi माइनस एक्स बार, और x बार की वैल्यू आपकी आ गई। तो इन्हीं सभी वैल्यूज में से आप एक टेबल बनाइए, xi माइनस एक्स बार का मोड, सभी वैल्यूज में से xi की वैल्यूज में से 171.2 माइनस करिए और वैल्यूज को यहाँ पे लिखिए। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपने xi में से x बार माइनस करा होगा, तो 145 में से 171.2 माइनस करेंगे तो 26.2, ऐसे सभी वैल्यूज में से 171 माइनस करेंगे तो आपको ये ऑब्टेन होगा। उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? यू fi के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई fi के साथ। 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104, टेबल बन गई है। ये किसका आ गई? xi माइनस एक्स बार इंटू fi। इसका टोटल करिए, टोटल करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएगी 528। मेन टेंशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, xi माइनस एक्स बार इंटू fi डिवाइड बाई fi का टोटल। ये टोटल आपका आया 528 और fi का टोटल कितना था? 50। 50 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.56। ये आपका डिजायर्ड आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 10th। आप किसके थ्रू करना है इस क्वेश्चन को? मीडियन के थ्रू। अब मीडियन का आपको पता ही है, मीडियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें CF क्रिएट करते हो, CF क्रिएट करो, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना आता है आपको। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज, सेकेंड को ऐड करिए, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 18 38, 38 + 9 47, 47 + 3 50। इसका मतलब आपको यहाँ से fi का टोटल कितना मिल गया? 50। फिर स्टेप क्या था? आपको फॉर्मूला तो याद हो ही क्या होगा कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा लिख देता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस समेशन ऑफ fi डिवाइड बाई 2 माइनस CF। यहां करके लिखता हूं, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। आप सबसे पहले आपको fi पता है, fi कितना है? टोटल 50। तो fi का टोटल निकालिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 50/2 कितना हो गया? 25। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है? n क्या है यहाँ पे? n इज इक्वल टू 50। 50 क्या है? इवन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 टर्म प्लस में नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये 25 टर्म प्लस में 25 से नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? 26 टर्म डिवाइड बाई 2। तो यहाँ देखिए 20 टर्म तक देखो, ये 4, ये 10, ये 20 टर्म हो गई और ये 38 है। तो 25 और 26 यहीं आएगी। तो ये टर्म क्या है आपकी? xi तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है आपको, लेकिन xi का हमारे पास यहाँ रोल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू यूज हो रही है, उस चीज को ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमारी टर्म कौन सी यूज होगी उसको ध्यान से समझना है। और कि जो आपका ये n/2 आता है ना 25, इससे अपर वैल्यू देख लीजिए। 25 से अपर वैल्यू यहाँ पे CF में क्या है? 38 है। तो उसको रेक्टेंगल में डालिए। उससे ऊपर जो होता है CF होता है और इसके सामने क्या होता है? F। तो CF और F मिल गया। और इसके बिल्कुल सामने ये क्या है? इंटरवल। ये क्या देगा आपको? लोअर लिमिट देगा। अब देखिए सारी वैल्यूज आ गई। लोअर लिमिट यहाँ से L की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 170। CF कितना मिल गया आपको? यहाँ से 20 और F कितना मिल गया आपको? यहाँ से 18। यहां तक समझा गया आपको? तब ये यहां से करने की स्टेप की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये लॉन्ग कट है। आप सिंपल याद रखिए, जो टर्म डिवाइड करके आती है उससे ज्यादा वैल्यू देखनी है। किसमें? CF में।
वही आपसे क्या होता है, वही आपको CF दे देगा, F दे देगा और लोअर लिमिट। तो इसलिए ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब स्टार्ट करिए, सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो इसको। L की वैल्यू 170 प्लस Fi डिवाइड बाई 2 कितना है 25, CF ये भी पता है 20, F 18 और H इंटरवल होता है, इंटरवल कितने का है 140 से 150, 10 का इंटू 10। अब सिंप्लीफाई करना है, पहले सॉल्व इसको। 170 प्लस 25 में से 20 माइनस कर देंगे तो 5 बाई इंटू 10 बाई 18, तो ये 170 प्लस ये कितना हो गया 5 इंटू 10 50, 50 को 18 से डिवाइड कर दो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इसको इनसे डिवाइड कर दो, तो 18 टू 36 कितना रह गया आपका 14 140 और 13 8 2.8 के समथिंग आएगा। चेक करते हैं वैल्यू, तो 172.8 चेक करते हैं वैल्यू, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, यस सॉरी 172.2, 8 नहीं आएगा 2 के अप्रॉक्स आएगा ये, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 172.2, ये आपका क्या आ गया मीडियन। अब दिखाई दे रहा है कि कैलकुलेशन तो बहुत टफ होने जा रही है, क्यों, क्योंकि 172.2 है, एक्सआई में से माइनस करना है, तो पहले एक्सआई निकालना होगा। एक्सआई कैसे निकालते हो, क्लास मार्क्स दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो खुद करिए जरा। 140 और 150 को ऐड करेंगे तो 145 आएगा, वो आपका एक्सआई की टेबल बन जाएगी। फिर एक्सआई की टेबल में से क्या माइनस करना है आपको, मीडियन 172.2, उसको माइनस करिए और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, एफआई से। सेम स्टेप जो हमने यहाँ करे वही स्टेप दोबारा करिए और अपना आंसर मैच करिए। मैं भी खुद करता हूँ और आप भी खुद करिए। प्लीज पॉज द वीडियो। नाउ लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले अपने एक्सआई निकाला होगा। एक्सआई कैसे निकाला होगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो 140 और 150 का हाफ करा 145, ये टेबल बन गई आपकी। उसके बाद एक्सआई माइनस में मीडियन, 145 में से 172.5 माइनस करेंगे तो 8 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 27.8, ऐसे सारी माइनस कर दीजिए। सभी में से 172.12 माइनस करा आपने, ये वैल्यू। उसके बाद एफआई था तो इसकी मल्टीप्लाई एफआई से, 4 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 112, ऐसे सोल्व कर दीजिए। सभी की वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दी। इसका टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू जाएगी आपकी 512, और आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता ही है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू एफ का सम, इन सब का सम डिवाइड बाई एफ का टोटल। एफ का टोटल आपको पता है 50, इन सब का टोटल करा तो 512, तो 512 को 50 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10.24। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11। कहता था इनकम ऑफ द 4 पर्सन आर 25, 35, 45, 55, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। कितना सिंपल है, ये एक सिंपल एक सीरीज दे दी, और सीरीज दे दी जाती है तो कितना इजी हो जाता है निकालना। आपको पता है सबसे पहले एक्सआई आपको दे ही दिया, एक्सआई कितना है 25, 35, 45 और 55। किसके थ्रू निकालना है, मीन। जब आपको एक्सआई सीरीज दी जाती है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n, इसका मतलब इसका टोटल। समेशन ऑफ xi आपको कितना मिल जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 7 और 4 11 और 3 14 और 2 16, 160। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, तो कितना आ गया 40। बिल्कुल इजी है। सेकेंड टेबल में क्या निकालते हैं, xi माइनस x बार का मोड। अब करिए 40 माइनस करना है, 25 माइनस 40 का मोड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 35 माइनस 40 का मोड करेंगे तो -5 का +5 आ गया। 45 माइनस 40 का मोड करेंगे तो +5 आएगा। 55 माइनस 40 का मोड करेंगे तो +15 आ जाएगा। आपको किसकी टेबल निकालनी है, xi माइनस x बार का सम भी निकालना होता है। तो 15, 30 और ये कितना हो गया 40 हो गया। तो मीन डेविएशन फॉर्मूला क्या था,
समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड डिवाइड बाई एन। यही फॉर्मूला था सिंपल का सिंपल। वैल्यूज कितनी आई 40 और एन कितना है 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 10। तो जब भी एक सीरीज दी जाती है तो ये क्वेश्चन तो कितना बन जाता है, इजी बन जाता है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द 10 रोड्स इन ए शॉप। 10 रोड्स है, उनकी जो लेंथ दी गई है ये सेंटीमीटर में लेंथ दी गई है, और आपसे कहता है मीन डेविएशन फाइंड आउट करो। दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक मीडियन भी निकालना है और थ्रू मीन निकालना है। तो दो क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं मीडियन। और मीडियन पता है आपको, जब एक सीरीज दी जाती है, यहाँ पे एफ आई तो है ही, तब सीरीज दी जाती है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अरेंज द डाटा। डाटा को अरेंज करिए। तो हम सॉल्व करते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए अरेंज है डाटा, नहीं अरेंज करेंगे तो सबसे पहले डाटा क्या आएगा आपका 42.0। 42 से बड़ा कौन सा है 52.3, फिर उसके बाद 52.8, उसके बाद 55.2, इसके बाद 72.9। सॉरी यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, गलती लिख दी, दोबारा करो, अरेंज करो दोबारा से। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 15.2 है, 15.2। 15.2 से फिर 27 के बाद है 30.2, 30 के बाद है 32 के बाद वैल्यूज है आपकी, यहां से स्टार्ट हो जाएगी 42 के बाद 52.3 दिखाई दे रहा है। यस, फिर यहां लिख देता हूं मैं 52 के बाद क्या है आपकी 52.8, उसके बाद 55.52, 50 के बाद 72.9 और 79.0। काउंट करो 1 4 5 6 7 8 9 10। यस, कंप्लीट। अरेंज कर दिया हमने इसको। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन, तो यहाँ पे n जो है इवन है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था n/2 टर्म प्लस में नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2। अब n कितना है यहाँ पे 10 है ना टोटल, तो 10 का हाफ कितना हो गया 5। इसका मतलब फिफ्थ टर्म प्लस में उससे नेक्स्ट 6 डिवाइड बाई 2। फिफ्थ नंबर पे कौन सी है 1 2 3 4 5। फिफ्थ है आपकी 42.0 और नेक्स्ट है आपकी 52.3 डिवाइड बाई 2। ऐड कर दो 1 3 4 2 और 2 4 4 5 9 डिवाइडेड बाई 2। कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 1 जा 2 और 5, 47.15। चेक करता हूं क्या आंसर आया 40। वेट अ मिनट 47.1। यस, आंसर इज करेक्ट। आंसर दे रखा है 47.1। तो आपका यहाँ तक ठीक है। तो आपका मीडियन कितना आ गया यहाँ पे 47.1। 5 को इग्नोर कर सकते हो, 47.1 आपका मीडियन आ गया। लेकिन आपका क्वेश्चन तो क्या था मीन डेविएशन निकालना है। अभी तो क्या निकला अपना, आपका फाइंड आउट किया है मीडियन। अब मीडियन के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे मीन डेविएशन, xi माइनस एक्स बार का मॉडुलस। ये वैल्यूज कितनी होगी 15.2 माइनस कितनी करनी है 47.1, इसका मॉडुलस। ऐसे यहाँ पे भी 27.9 माइनस 47.1। इस टाइप से सोल्व करिए, इसको ऐड करिए और डिवाइड बाई डिवाइडेड बाई कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड करके अपना आंसर निकालिए। मैं भी करता हूं, प्लीज पॉज द वीडियो। नाउ लुक एट द बोर्ड। 15.2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 31.9, फिर जब माइनस करा 19.2, फिर ऐसे माइनस करिए आएगा 16.9, 14.6, 5.1, 5.2।
ऐसे ही 5.7, 8.1, 25.8, 31.9 चेक कर लीजिए, आपकी वैल्यू यही आएगी। अब इन सबका क्या करना है, टोटल, इन सबका टोटल करिए, टोटल करके आपको मिलेगा 164.4। अब क्वेश्चन कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ, अभी तो आपको एमडी निकालना है। एमडी का फॉर्मूला आपको पता है, इस सबका सम कितना आया 164.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल 10, तो आपका आंसर आएगा 16.44। तो ये आपका आंसर आएगा 16.44, ये आंसर है। किसके थ्रू निकाला ये क्वेश्चन हमने, मीडियन के थ्रू। अब यही क्वेश्चन किसके थ्रू निकालना है, मीन के थ्रू। तो मीन के थ्रू सबसे पहले क्या करते थे, इन सब का टोटल, इन सबको टोटल करिए और डिवाइड बाय 10 और फाइंड आउट करिए फटाफट कि मीन क्या होता है। और इससे पहले प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, टोटल किया आपने, इन सबको टोटल करा तो कितनी वैल्यू है आपकी 460। तो अब आपको क्या निकालना है, मीन, और मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। तो ये वैल्यू 460 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी आपकी 10, ये 10 है टोटल नंबर्स। तो आपका आंसर कितना आ गया 46। तो मीन आएगा आपका 46। टेबल वही बनानी पड़ेगी आपको, xi माइनस x बार, इसका मतलब माइनस करिए 15.2 में से क्या माइनस करना है अब आपको, हाँ 46, और उसको पॉजिटिव वैल्यू में ले आइए, करिए खुद करिए, और फिर इसका टोटल करिए। नाउ लुक एट द बोर्ड, सब में से माइनस क्या था, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 30.8, सेकंड 18.1, 15.8, 13.5, 4, 6.3, 6.8, 9.2, 26.9 और 33। इन सब का टोटल करेंगे, टोटल करके आपको xi माइनस x बार का टोटल मिल जाएगा। ये वैल्यू जाएगी आपकी 164.4। मीन डेविएशन का फॉर्मूला वही रहेगा, इन सब का टोटल कितना है आपका, वही सेम आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 10, तो वही आंसर आ गया जो आपका पहले आएगा 164.4। तो इस बार भी आंसर क्या आया, सेम। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्वेश्चंस में क्या पूछा है, सिर्फ एक टर्म और एक्स्ट्रा पूछी इस क्वेश्चन में। इसने कहा कि फाइंड द मीन डेविएशन थ्रू मीडियन। तो मीडियन से आपको मीन डेविएशन निकालना है, साथ में एक टर्म और भी निकालनी है, फाइंड इट्स कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकालना किसी टर्म को बहुत इजी होता है, md डिवाइड बाई जिसके थ्रू निकाल रहे हो, मीन के थ्रू निकाल रहे हो तो md डिवाइड बाई मीन या md डिवाइड बाई मीडियन, वो क्या होता है उसका कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्वेश्चन तो वही है, बस नाम एक और दे दिया कोफिशिएंट फाइंड आउट करना। तो सारे स्टेप सेम है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल को सोल्व करना आपको पता है। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, तो डू स्टार्ट किससे करेंगे इसको, यूआई मेथड से, शॉर्टकट मेथड है। करिए स्टार्ट, सबसे पहले हम xi निकालते हैं, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2। 10 का हाफ कितना होता है 5 ही होता है, 30 का हाफ 15, इसका मतलब 10 का गैप है। अपनी वैल्यू आप खुद ही लिख सकते हो, 25, ये 35, 45, 55, 65 और 75। xi आ गया। अब ui निकालना है आपको, ui का फॉर्मूला पता ही आपको, xi माइनस a अपॉन में h, इसका मतलब पहले a यूज करेंगे जूम में। कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का हाफ कितना हो गया 4, तो 8 इवन है तो दो मीडियन मिडिल टर्म आएगी 4 और 5। आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं 4 यूज कर लेता हूँ। तो निकालने का स्टेप आपको पता ही है, उसके सामने 0 लिख दो, ऊपर नेगेटिव पे और नीचे पॉजिटिव में। तो ये क्या हो जाएगा 0, -1, -2, -3, ये +1, +2, +3, +4। आपकी ui की टेबल भी निकल गई। ui के बाद किसकी टेबल निकालते हैं, fi ui। इसका मतलब अब आपको fi और ui निकालना है। fi ये रहा, ui ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 5 × -3 -15, 8 × 2 -16,
7 इंटू 1 -7, ये 0, 28 पॉजिटिव, 20 इंटू 2 40, और 10 इंटू 3 30, और 10 इंटू 4 40। अब इन सबका टोटल करना है, टोटल करिए। 40 और 30 70, और 40 110, और 20 138। और नेगेटिव की वैल्यू कौन सी है? 16 और 15 31, और 7 38। इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी आपकी 130। बस इसी की हेल्प से आप क्या निकाल लेते हो? मीन निकाल लेते हो। तो सबसे पहले मीन निकालिए। मीन का फॉर्मूला क्या था? a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइड में fi का सम इंटू h। ए आपका कितना था? 35 जो ब्लॉक में डाला हुआ है, प्लस fi ui कितना है आपका? सॉरी 100 आएगा, क्योंकि 138 में से 38 माइनस करेंगे तो 100। fi का टोटल करो, 10 और 10 20, और 20 40 68, और 70 80 87, और 8, मतलब 100 ही आ गया। तो h इंटरवल कितने का है? 10 का इंटरवल है। 100 से 100 कट गया, तो इसका मतलब कितना आ गया? 45। तो मीन आपका 45। मैं चेक करता हूँ। यस, आंसर इज करेक्ट। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपने जो आई निकाल लिया, अब आपको मीन डेविएशन निकालना है, और मीन डेविएशन के लिए xi माइनस x बार करना होगा। तो xi माइनस x बार, x बार अभी आपने करा 45 आया था। अब करिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है इसको। xi आपका कहाँ है? ये रहा xi। तो 5 माइनस कितना करना था? 45 करना था। 5 माइनस 45 कितना हो गया आपका? 40। डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करिए। 15 में से 45 माइनस करेंगे 30, 25 माइनस 45 करेंगे तो 20, 35 करेंगे तो 10, 40 में से 0, और ये हो गया 10, और ये 20, और ये 30। डायरेक्ट सिंपल वैल्यू आ रही है। उसके बाद fi, ओ सॉरी, किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? fi से मल्टीप्लाई करिए, इसकी fi से मल्टीप्लाई करो। fi कहाँ है? ये 5 इंटू 40 कितना हो गया? 200। 8 इंटू 30 240, 7 इंटू 20 140, 12 इंटू 10 120, 28 इंटू 0 0, 20 इंटू 10 200, 10 इंटू 20 200, और 10 इंटू 30 300। टोटल करिए, टोटल कितना आ गया? 0, 4 और 4 8 और 2 10 0, 4 और 5 6 2 8 10 30 और 1 14, 1400 आ गया। मीन डेविएशन निकालना है आपको ND। आपको पता है क्या होता है इन सब का टोटल? टोटल तो आप आ चुका आपका 1400 डिवाइडेड बाय नंबर fi का टोटल। fi का टोटल कहाँ है? ये रहा। fi का टोटल आप पहले ही निकाल चुके, कितना था? 100 था। इसका मतलब कितना आंसर आ गया? 14। चेक करता हूँ। यस, आंसर इज करेक्ट। तो प्लीज मेक अ नोट। अभी एक पार्ट और भी निकालना है। क्या निकालना था उसमें? कोफिशिएंट्स ऑफ मीन डेविएशन। सो प्लीज मेक अ नोट। कुछ और नहीं करना आपको। तो सबसे पहले एक बार प्लीज मेक अ नोट दिस। अब आपको क्या निकालना था? कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है इसका? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन या मीडियन। कि मतलब जिसके भी थ्रू आप मीन या मीडियन के थ्रू आप निकालना चाह रहे हो, उससे डिवाइड कर दोगे तो उसका कोफिशिएंट निकल जाएगा। अभी आपने मीन डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आई थी? 1400/14 आई थी। और मीन आपने निकाला था, मीन कितना आया था? 45 आया था। तो 14 को 45 से डिवाइड करोगे तो जैसे 0.140 हो जाएगा। तो ये 0.3 कुछ आएगी वैल्यूज। यस, 0.31।
ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से यदि कोई क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स पूछ लेता है किसी का भी, आगे हमारी एक टर्म और आएगी स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो यहाँ पे जैसे मीन डेविएशन का कोफिशिएंट पूछा, तो मीन डेविएशंस को मीन या मीडियन से डिवाइड करके निकाल सकते हो। ऐसे ही कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस को उसको मीन या मीडियन से डिवाइड करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। और हमने अपनी 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो किसके लिए स्टार्ट करेंगे, 15.2 के लिए। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट भी किया होगा। दिस एक्सरसाइज क्या है, वेरी वेरी इजी है, बट द डिफरेंस क्या है कि जस्ट कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन जो होती है उससे टफ हो जाती है। कई बार हम प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, यहाँ तक कि मुझसे भी गलती हो जाती है मल्टीप्लाई, आपने देखा भी होगा। तो ये जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके करोगे तो ये कैलकुलेशन सोल्व होगी। अदरवाइज कहीं कटिंग होनी स्टार्ट हुई आपकी तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो ऐसा स्टार्ट करिए, खुला खुला लिखिए, कहीं भी गलती होने के चांसेस मत रखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon, take with a new lecture on the 15.2 from the element mathematics class 11. So thank you once again.